तो भैया ये होता है जब आप रॉ वे प्रोटीन और चॉकलेट या फिर फ्लेवर्ड वे प्रोटीन को मिलाते हैं, आइसोलेट को और रॉ को। तो ये जो हल्का हल्का आपको ये नज़र आ रहा है, रॉ वे प्रोटीन के छोटे छोटे से ये बबल नहीं है, एक तरीके से पाउडर इकट्ठा हो जाता है तो एक सॉलिड थिक बॉल टाइप का दिखता है। पर क्या इससे कुछ नुकसान है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसकी मिक्सेबिलिटी कम होती है। न्यूट्रिशन आपका उतना ही मिल रहा होता है, उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा होता है, सब कुछ वैल्यू आपको उतनी ही मिल रही होती है। बस क्या डिफरेंस होता है मिक्सेबिलिटी का, और थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है रॉ वे प्रोटीन का। तो आपके भाई करीब पिछले 2 साल से ऐसे रॉ वे प्रोटीन और अपना आइसोलेट मिला के पी रहे हैं। उसके कई रीज़न हैं। एक तो सिंपल सा रीज़न ये है कि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, और दूसरा इसमें आपको एक हो सकता है कोई बताए कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से ख़तरनाक है या फिर कुछ बवाल हो जाएगा आपको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, उसमें कुछ घाटे ये होते हैं कि एक तो आपका जो रॉ का क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा कम होता है आइसोलेट के कंपैरिजन में। तो क्वालिटी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन रॉ का टेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। और आइसोलेट तो भाई अपना है ही बवाल चीज़। एक अंडा शहीद हुआ है, पर ठीक है, मतलब कि एक 14 में से अगर एक शहीद हो रहा है तो ठीक है, वो भी ख़राब नहीं है, सिर्फ वो फूटा है। तो आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आए कि अंकित भाई आपने इतना खर्चा कर रखा है तो एक गैस पे भी कर देते। तो जैसे कि हम बताते हैं आपको इसका रीज़न क्या है। तो सिंपल सा रीज़न ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं हमारे, उनमें टाइमर लग जाता है यहाँ से। और एक बहुत बड़ा हैक बता रहे हैं आपको, अगर आप अकेले रहते हैं तो भाई ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है। हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, वो है कि हमारे पास चूल्हा है, हमारे पास यानी आपके भाई के पास चूल्हा रखा है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके भाई के पास 2 इंडक्शन रखे हुए हैं, 2 रोटी मेकर रखे हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी ऑटोमेटिक रहती है। तो भाई समझ रहे हैं ना कि आप ख्याल नहीं रख सकते चीज़ों की कि कब चीज़ें जलेंगी। टाइमर का सीन पक्का रहता है कि भाई टाइम लगा दिया, अब ये चालू होना, अब ये बंद हो जाएगा। एक बात चलती है कि किसी रोज़ एक बैचलर से पूछा गया कि भैया आप कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या बनाया जाएगा, और सेम चीज़ चलती है आपके हॉस्टल में भी। तो जवाब सिंपल से ये होता है कि आप एक आलू लीजिए, है ना, एक आलू लेना है आपको, सामने रखिए करीब 4-5 तरीके की सब्जी, जैसे भिंडी हो गई, बैगन हो गया, या फिर शिमला मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, इस तरीके से। फिर लीजिए अपना आलू और फेंकिए उनकी तरफ, जिस सब्जी पे जाके वो गिरेगा तो मान के चलिए आज वही बननी है। और बहुत आसान तरीका होता है डिसाइड करने का कि आज क्या बने। तो भैया अभी टाइम हो रहा है, 1 सेकेंड नज़र आ रहा, 8:24। मतलब कि अब टाइम है करीब 1.5 घंटे आपके भाई वॉक पे जाएंगे। तो ये पिछले कुछ दिन से एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि करीब 9 दिन हो गए मैं वीडियो लगातार रिकॉर्ड करते हुए, कैमरा फेस करते हुए। तो इससे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अब थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कैमरे के आगे। तो भैया अभी आए हैं आपके भाई 1.5 घंटे करीब टहलने के बाद, और अभी आपको एक जो सबसे बेहतरीन एडवाइस अभी आपको आपके भाई दे सकते हैं वो ये है कि अगर आपको अपना दिन ख़त्म करना है एकदम परफेक्ट एंडिंग के साथ, तो 2 चीज़ करिए। सबसे पहली चीज़ वॉक पे जाइए, और दूसरी चीज़ टेक अ नाइट शावर।
मतलब कि अगर आप नहा सोते हैं ना भाई, क्या बेहतरीन नींद आती है। तो अब सोते हैं, और ये चीज़ अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम भाई ब्लॉग एंड करना भूल गए थे, तो अभी याद आया। तो हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।